Hey guys, welcome back to my channel Dipshikha Tutorials. Hope you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाला मेकअप लुक जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ग्लिटर मेकअप जो कि आप लोग कोई भी पार्टी वगैरह में इजीली क्रिएट कर सकेंगे। साथ ही जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अफोर्डेबल है। सो आई होप कि आप लोग को मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आएगा और आई मेकअप भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। साथ ही मेरा मेकअप फुल मेकअप अच्छा लग रहा होगा। सो या गाइस कीप ऑन वॉचिंग वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। आई होप आप लोग को जरूर पसंद आएगा मेरे आज का वीडियो। सो या गाइस विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी टोनर से। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुडवाइब्स का हनी ग्लो टोनर और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पे अच्छे से मेकअप को स्टार्ट करने से पहले और 2 to 3 मिनट्स वेट करूँगी। देन अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र और इसको मैं अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसको भी अप्लाई करने के बाद 2 to 3 मिनट्स में वेट करूँगी और अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लूँगी वैसलीन पेट्रोलियम जेल की मदद से। तो सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी आज। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेके अपने लीड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा जो लीड है वो एकदम प्राइम हो जाए। और मैं आज ग्लिटर आई मेकअप करूँगी तो इसलिए मैं सबसे पहले आई मेकअप कर रही हूँ और कंसीलर को सेट करूँगी लैक्मे के रोज़ पाउडर की मदद से। अच्छे से सेट कर लूँगी कंसीलर को। उसके बाद मैंने एक आई का मेकअप कर लिया ऑफ कैमरा, अभी दूसरे आई का करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आज 2 पैलेट यूज़ किया है आई शेडो पैलेट। एक है वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द ईयर आई शेडो पैलेट एंड दूसरा जो है वो है SF4 लवेंडर आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कोरल शेड पिक किया है और इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। क्रीज को डिफाइन करूँगी मैं। उसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी और इसको अपने क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी एज ए ट्रांजिशन शेड और दोनों शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं कंसीलर की मदद से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी और क्रीज को भी डिफाइन करूँगी। तो मैं कंसीलर के मदद से मैं जो क्रीज है उसको डिफाइन करूँगी और मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ कंसीलर को पाउडर की मदद से। उसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी लेके मैं अपने आउटर वी को डिफाइन करूँगी। आउटर वी को मैं एक डेप्थ दूँगी। फिर मैं ये वाला जो शिमरी शेड है उससे लेके मैं इनर कॉर्नर से मिडिल ऑफ द लिड तक प्लेस करूँगी इसे। उसके बाद मैं ये ग्लिटर शेड जो ग्लिटर है उसे अप्लाई करूँगी अपने मिडिल ऑफ द लिड तक। इनर कॉर्नर से मिडिल ऑफ द लिड तक मैं इसे प्लेस करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग का आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, मतलब अपर लिड का लोअर लैश लाइन पे मैं बाद में अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है प्राइमर, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और बहुत ही सॉफ्ट कर देता है आपके फेस को, एक स्मूथ बेस मिल जाता है। अगर आप ये वाला प्राइमर यूज़ करते हैं तो बहुत ही स्मूथ कर देता है बेस को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही फाउंडेशन और लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसका जो शेड है वो है गोल्डन हनी 01 और इसको मैं अप्लाई करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग इससे बिल्ड भी कर सकते फाउंडेशन को और मैं नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि अनइवन ना लगे मेरा फेस एंड नेक। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने अंडर आइज देन ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन और फॉरहेड सभी जगह पे मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर और उसके बाद मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ कंसीलर को वही लैक्मे के रोज़ पाउडर की मदद से और मैं जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड लिटिल बिट अपने फुल फेस को भी मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउन आई शेडो लिया है और उसकी मदद से मैं अपना जो आईब्राउज है उसे फिल इन कर लूँगी एक एंगुलर ब्रश की मदद से। उसके बाद मैं ये वाला जो कोरल शेड है उसको लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी। फिर मैं अपना लाइनर अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे इंस्टा लाइनर लिया है लैक्मे का और यहाँ पे मैं एक थिन विंग लाइनर यहाँ पे एक बनाऊँगी, ज़्यादा थिक नहीं, थिन में यहाँ पे विंग लाइनर एक बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लोअर ओवरलाइन पे वाइट कोल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का लोअर
वर्ड लाइन पे अप्लाई करूँ वाइट कोल। फिर मैं पर्पल का मस्कारा लेके अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी, अपने अपर एंड लोअर लैशेस को। फिर मैं यहाँ पे ये शुगर का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए इन दी शेड सटल समिट। और मैं अपने हॉलोस ऑफ द चीक्स, दैन जॉ लाइन, दैन अपने नोज़, फोरहेड, सभी जगह को मैं अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लूँगी। फिर मैं उसी पैलेट में से जो ब्लश शेड है उसको लेके मैं अपना जो ब्लश है उसे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप को सेट करूँगी ब्लू हेवन के फिक्सर की मदद से, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं डैप डिप करके प्रोडक्ट को सेट करूँगी एंड एक्सेस को रिमूव करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ उसी शुगर के पैलेट में से, और अपने हाईएस्ट पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगी, लाइक अपने चिक बोन्स एंड क्यूपिड्स बो, चिन, फॉरहेड एंड ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, इनर कॉर्नर, ब्राउ बोन, सभी जगह को मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। और लास्टली मैं अपना लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये बैरॉन का लिक्विड लिपस्टिक, मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक। और गाइस ये पे जो हमारा लुक है वो कंप्लीट होता है। एंड गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। होप कि आप लोग को मेरे आज का जो लुक है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। एंड गाइस ये जो लुक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजिली आप लोग कैरी कर सकेंगे। आई होप आप लोग को मेरा जो ये आज का लुक है वो हेल्पफुल लगा होगा। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यूजर नेम अपनी स्क्रीन पे दे दूँगी। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।